Dear students, Assalamu alaikum and welcome to your social science class. Hope you are fine. Well, dear students, our today's topic is kings, kingdoms, and new ideas. This is the chapter number 6 of your textbook, and our today's subtopic is how some became rulers. So let's start. Dear students, today we choose our leaders by voting for them. The person with the most votes wins the election. But how did people become rulers in the past? This is the question. प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि आज हम अपने लीडर्स को वोट के ज़रिए चुनते हैं. हम वोट डालते हैं और जिस लीडर के हक में या जिस कैंडिडेट के हक में सबसे ज़्यादा वोट आते हैं वो चुनाव जीत जाते हैं और इस तरह से हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने नुमाइंदे चुनते हैं जो फिर गवर्नमेंट बनाते हैं. लेकिन पहले ज़माने में रूलर्स किस तरह से बनते थे, ये हुक्मरान किस तरह से बनते थे, इस बारे में जानने की ज़रूरत है. Well, dear students, in the past, rulers were chosen in many ways, very different from how it is done today. Dear students, some of the Rajas we talked about in the last chapter, that is chapter number 5. They were chosen by the Jana or the people. Jana means people. So some Rajas were chosen by the people in past. But about 3000 years back, things changed. Some men became big Rajas because they did big sacrifices. These were rituals where animals were killed to offer to the gods. लगभग 3000 साल पहले जो सिचुएशन थी वो चेंज हो गई और कुछ लोग इस तरह से राजा बन गए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ करते थे. ये कुर्बानियाँ क्या थी, ये सैक्रिफाइसेस क्या थे? ये कुछ रस्में थी जहाँ कुछ एनिमल्स को, कुछ जानवरों को मारा जाता था और उनको देवताओं के आगे पेश किया जाता था. तो ये लोग जो बड़ी बड़ी ये सैक्रिफाइसेस करते थे वो फिर राजा बनते थे. द अश्वमेधा और हॉर्स सैक्रिफाइस वाज वन वे. तो इसकी एक मिसाल है, एक एग्जाम्पल है, उसको अश्वमेधा कहते हैं. अश्वमेधा मीन्स हॉर्स सैक्रिफाइस. So this was a ritual where a horse was sacrificed before the gods. A horse was set free to roam around. First of all, what was done? A horse was set free to roam around, followed by the Raja's men. The horse went into the kingdoms of other Rajas. If they stopped the horse, they had to fight the Raja who sent it. If they let the horse pass, this meant they agreed that the Raja of the horse was stronger than them. These Rajas were then called to attend the function for the horse sacrifice. They had to bring gifts for the powerful Raja. तो ये अश्वमेधा की रस्म किस तरह से की जाती थी? यानी एक घोड़े को एक राजा आज़ाद छोड़ देता था, तो वो घोड़ा जहाँ जहाँ जाता था, भागता था, उसके पीछे पीछे उस राजा के आदमी चले जाते थे. तो वो घोड़ा दूसरे राजाओं की ज़मीनों में, उनके इलाकों में भी जाता था. अगर वो दूसरे लोग इस घोड़े को रोकते तो उनको इस घोड़े वाले राजा के साथ लड़ना पड़ता था. अगर वो समझते थे कि हम उससे लड़ नहीं सकते तो वो फिर उस घोड़े को जाने देते थे, उसको अपनी ज़मीनों से, अपने इलाके से गुज़रने देते थे. तो इसका मतलब ये था कि वो इस राजा की हुक्मरानी को और इसकी ताकत को तस्लीम करते हैं. तो इसके बाद ये जो घोड़े वाले राजा थे ये उन बाकी राजाओं को दावत देते थे, वो लोग इसके लिए तोहफे तहाइफ लाते थे और वहाँ पे
एक सेक्रीफाइस की जाती थी जिसको अश्वमेधा कहते हैं, और ये घोड़े की सेक्रीफाइस होती थी, और यहाँ पे ये राजा जो थे अपनी इस हुक्मरानी का ऐलान करते थे। ठीक, सो दिस वाज द रिचुअल ऑफ अश्वमेधा और हॉर्स सैक्रिफाइस। This Raja would call himself the most powerful ruler. Many people would sing songs and pray for him. He had a place to sit, like a throne or a skin tiger skin. Sorry. तो ये राजा जो था ये अपने आप को एक बड़ा राजा कहते थे। अपना ये इसके लोग इसके गीत गाते थे और इसकी तारीफ़ें करते थे, और ये एक ऊंची जगह पर बैठते थे जो एक तख्त जैसी जगह होती थी, तो या वहाँ पे कोई शेर की खाल होती थी, टाइगर स्किन, तो उस पर ये बैठते थे। तो इस तरह से ये राजा अपनी बादशाहत का ऐलान करते थे। नाउ जनपदास एंड महाजनपदास। What were Janapadas and Mahajanpadas? Let us see. The big Rajas become rulers of big areas called Janapada. So a big area was called a Janapada. Janapada is a word. This word is Janapada, or where people set foot and settle down. Jana means people, Pada means foot. So Janapada means where people set foot and settle down. A place where people settle down is called a Janapada, or it was called a Janapada. Some old houses have been found in Janapadas in Purana Killa in Delhi and Hastinapur near Meerut. People there lived in huts and kept cattle and other animals. तो इन जनपदों में जो लोग रहते थे वो मवेशी भी पालते थे और वो झूपड़ियों में रहते थे। तो ये लोग जो थे दे मेड पॉट्स, ये बर्तन बनाते थे। दे ग्रीव राइस, wheat, barley, dals, sugar cane, seam, mustard, and the crops like these. Okay? तो ये लोग जो थे एक तो ये मवेशी पालते थे और झोंपड़ियों में रहते थे और बर्तन बनाते थे, और ये मुख्तलिफ़ किस्म के ये जो फसल है, मसलन राइस है जिसे हम चावल कहते हैं, वीट या गेहूँ, और बारले और दाल्स और शुगर कैन यानी गन्ना वगैरह, तो ये फसलें, और मस्टर्ड और तिल, ठीक है ना, मस्टर्ड कहते हैं सरसों को, और तिल जो है सीम, तो ये फसलें ये उगाते थे। तो इनमें ये जो 2-3 फसलें हैं, शुगर कैन है, मस्टर्ड है और सीम है, दीज वर द न्यू क्रॉप्स विच वर नॉट देयर अर्लियर। ये फसलें पहले नहीं थी, अब हम देख रहे हैं कि ये फसलें भी लोग उगाते थे। दे मेड अर्दन पॉट्स, ये मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सम ऑफ दीज वर ग्रे इन कलर, these pots were grey in color, others were red. One special type of pottery found at these sites is known as painted grey ware. Painted grey ware. These grey pots had painted designs, usually simple lines and geometric patterns. तो जो वहाँ पे कुछ pots इन sites पे पाए गए हैं, तो उन पे कुछ डिज़ाइंस भी बनाए गए हैं, कुछ जियोमेट्री की शक्लें वगैरह, और कुछ लाइन्स वगैरह, सिंपल लाइन्स इन पे इन बर्तनों पे पाई गई हैं। About 2500 years ago, some Janapadas became more important than others and were called Mahajanapadas. अब लगभग 2500 साल पहले की बात है कि कुछ जनपदास थे जो बाकी जनपदों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गए, तो इनको महाजनपदा कहा जाने लगा। Many Mahajanapadas had a capital city with a big fort or killa and strong walls of wood, stone or brick built around them. तो ये महाजनपदास जो थे, इनमें से बहुत से मतलब ऐसे महाजनपदास थे जिनमें एक कैपिटल सिटी भी होती थी और उसके गिर्द एक किला भी होता था, एक फोर्ट भी होता था,
या एक स्ट्रॉन्ग वॉल होता था, वो स्ट्रॉन्ग वॉल ऑफ वुड, ठीक। तो या तो वॉल ऑफ वुड होता था या स्टोन और ब्रिक बिल्ट अराउंड देम, उसके गिर्द गिर्द ईंटों का और या पत्थरों की दीवार वगैरह होती थी। तो ये जो फोर्ट्स बनाए जाते थे, दीज फोर्ट्स वेर मेड फॉर मैनी पॉसिबल रीजन्स। इनकी कुछ वजूहात थी कि क्यों बनाए जाते थे ये फोर्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, टू सेव them from attacks of other kings, or to control the land and people living inside. Some rulers also built forts with big walls and gates to show how rich and powerful they were. तो ये 2-3 रीजंस समझे जाते हैं इन फोर्ट्स के। एक तो ये कि बाहरी खतरों से, बाहरी अटैक से अपनी आवाम को और अपनी इस जनपदा को बचाया जाए, या दूसरा ये कि इसमें इसके अंदर जो लोग रहते थे उन पे आसानी के साथ उनको कंट्रोल किया जा सके। तीसरी वजह ये थी कि ये बादशाह जो थे ये इन फोर्ट्स के बनाने से अपनी शान व शौकत का इजहार करना चाहते थे, अपनी पावर और स्ट्रेंथ को डेमोन्स्ट्रेट करते थे। ओके, टू मेक सच बिग वॉल्स थाउजेंड्स और lakhs of bricks had to be made. इन दीवारों को बनाने के लिए बहुत से पत्थर और लाखों ब्रिक्स यानी ईंटें वगैरह इनकी ज़रूरत होती थी। एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैड टू वर्क डे एंड नाइट एंड अ लॉट ऑफ मनी वाज नीडेड टू विन wars and defend their forts. The new rajas needed big armies and soldiers were now paid regular salaries. So these were the new developments, that soldiers were these rajas had armies and they paid salaries to their soldiers. So this was about Janapadas and Mahajanapadas. Now some important points for you to remember, please write down. Number 1, around 3000 years ago, some of the rajas were probably chosen by the Jana. Jana means the people. Later on, some men were recognized as Raja by performing very big sacrifices. Number 2, the kings performed Ashwamedha or horse sacrifice to show their supremacy over the others. And the third point, the big rajas became rulers of large areas which were known as Janapadas. Around 2500 years ago, few Janapadas become more important and were called Mahajanapadas. So this was about today's lesson, Janapadas and Mahajanapadas, and how some people became rulers. With this, I take your leave. Thank you very much. Goodbye and take care.